बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनएसबी की जो एनुअल समरी है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हमें इंफॉर्मेशन एमईए को लिखवानी होती है मंथली, या हमें ऑफिस भेजनी होती है इंफॉर्मेशन, तो हम हर दफ़ा फर्स्ट वाले मंथ से लेकर एंड तक जिस मंथ तक भी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो हम दोबारा रजिस्टर खोलते हैं और उस हवाले से सारा कुछ करना पड़ता है। तो अगर हम इस एनएसबी की जो समरी है, इसे हम अपने एनएसबी के रजिस्टर पे पेश कर लें, या हम अपनी एक फ़ाइल बना लें, उसमें लिख लें और मंथली बेसिस पे साथ साथ इस पे नोट टेकिंग करते जाएँ, तो हमें अपना रजिस्टर कैरी करने, और अगर हम इसकी हर मंथली साथ पिक भी ले रहे हैं, तो हमारे पास डाटा अपडेट रहेगा, बजाय कि हम सारी चीज़ें जो हैं वो कैरी करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमने जो है वो फिजिकल ईयर जो भी हमारा है 22-23 है, 23-24 अभी चल रहा है वो लिखना है। नीचे हमारा जो भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, अगर नाम लिख लेना है, और अगर एलिमेंट्री है तो वो लिख लेना है, हाई है तो वो लिख लेना है उसके बाद हम क्या करें, हमारे पास ये मंथ है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो इनकम है। इनकम के नीचे है जी न्यू इंस्टॉलमेंट। ये हमें ओवरऑल पूरे साल के अंदर 3 से 4 इंस्टॉलमेंटें आती हैं, और ये हमारे पास ग्रैंड टोटल है। ग्रैंड टोटल क्या होगा कि हमने जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो, और जो प्रीवियस बैलेंस होगा कि किसी भी मंथ में, उसको ऐड टोटल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस बैलेंस है जो किसी भी साल के एंड पे आता है, यानी अभी हमारा साल 23-24 चल रहा है, तो हमने देखना है कि 30/6/2023 को कितना बैलेंस था, तो वो हम एक फर्जी अमाउंट लिख लेते हैं कि 50,000 है। तो यही इधर करंट बैलेंस में भी 50,000 आ जाएगा। अब हमारा पहला महीना आ जाता है फिजिकल ईयर का जुलाई। जुलाई में हमें कोई भी इनकम नहीं आई। 50,000 जो हमारा बकाया था वही हमने लिख लिया, क्योंकि ये जो टोटल इनकम है उसमें हमने क्या करना है, ये प्रीवियस अमाउंट को इस अमाउंट के साथ जमा करके लिखना है इधर। तो ये इधर हमारे पास क्योंकि जीरो है, कोई अमाउंट नहीं आई, तो ये पिछली वाली अमाउंट ही टोटल में आ जाएगी 50,000। उस मंथ जो हमारा खर्चा 15,000 हुआ है, तो क्योंकि पिछले महीने प्रीवियस खर्चा कोई नहीं था, ये स्टार्ट है साल का, तो ये 15,000 रुपया टोटल इधर आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, करंट इनकम में हमने इस टोटल जो ग्रैंड इनकम है इसको में से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, तो हमारे पास उस महीने का करंट बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मंथ जो हमारे पास अगस्त आया, तो उसमें हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, वो हमने लिखी। ये और ये जो प्रीवियस बैलेंस था, ये हमने टोटल करते जाना है साथ साथ। इसमें ये जमा किया, तो ये हमारे पास 1,10,000 बन गई टोटल इनकम। और अगले महीने हमारा खर्चा जो है अगस्त में 20,000 हुआ। अब पिछले महीने 15 था, 20 इसको मिला लिया टोटल, पिछले महीने का जो टोटल है और करंट मिला के ये हमारे पास 35,000 हो गए। अब जब हम 1/10 में से ये 35,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास बाकी 75,000 आ गए। इसी तरह हम क्या करेंगे, उसके बाद सितंबर में हमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई, तो लिहाजा ये जो हमारा पिछले महीने का ग्रैंड टोटल है वही अगले महीने के ग्रैंड टोटल में आ जाएगा। उसके बाद जो सितंबर का महीना था उसमें हमारा खर्चा 30,000 हुआ। पिछला 35 और ये 30 मिला के इस तक ग्रैंड टोटल 65,000 हो गया। अब हमने 1/10 में से ये 65 माइनस किया, तो हमारे पास 45,000 आ गए। तो हमने इसी तरह हर महीने ये करते जाना है, और हमारे पास ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट होती जाएगी, हमें दोबारा दोबारा जमा तफरीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जब साल एंड होगा, तो तब तक हमारे पास ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल हो चुकी होगी। लास्ट जो है वो मंथ फिजिकल ईयर का वो जून है, तो तब तक हमने फ़र्ज़ किया है कि हमारी सारी अमाउंट्स टोटल करते हुए ये हमारा 5 लाख हो गया। तो जो लास्ट मंथ था उसमें हमारा खर्चा 32,000 हुआ, तो टोटल मैंने ये अज्यूम किया हुआ जो भी हमारी अमाउंट बनती है, तो ये 4,50,000 अमाउंट बनी। तो हमारा जो करंट बैलेंस है उस महीने में 50,000 एंड पे जो है, क्योंकि इस महीने तक समरी तो वैसे ही बन गई है, लेकिन हम एक सेपरेट इसको कर लेंगे कि जी पूरे साल के अंदर जो हमारी प्रीवियस साल की अमाउंट और इस साल जो में 3-4 इंस्टॉलमेंटें आई वो डाल के 5 लाख बना। इस पूरे साल में हमारा खर्चा जो है 4.5 लाख हुआ, और इस पूरे साल के अंदर खर्चा होने के बाद एट द एंड जो साल जब एंड हुआ, तो हमारे पास 50,000 रुपया जो है ना वो बच गया। तो अब ये अगले साल ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह हमारे पूरे साल की समरी भी बन जाएगी, और ये एनएसबी के ऊपर भी अपन पेस्ट किया होगा, तो जो भी हमारा कोई ऑडिट करने आएगा तो वो भी इसको देख लेगा कि समरी ये मंथ वाइज बनी हुई है। और जब हमने इन्फॉर्मेशन कब अक्सर आपने देखा होगा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो 2-4 साल बाद भी मांग लेते हैं, तो वो हमें हर दफ़ा वो जमा तफरीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास ऑलरेडी समरी सेव होगी पीडीएफ की शक्ल में, हम उसकी पिक बना के कैम स्कैन करके रख सकते हैं, या किसी और शक्ल में भी पड़ी होगी, तो वो ईजिली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है ना वो अपने एनएसबी की समरी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है ना इस चैनल को लाइक भी करें, और सब्सक्राइब भी करें, वीडियो शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो। अगर कोई आपकी क्यूरी है तो आप क्वेश्चन में जो है कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।